नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। आप सभी जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सभी एग्जाम, भारत का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर जीके जीएस नहीं आता है। हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं जीके जीएस का, और इसमें 100 प्रश्न है और आपको सही करना है 50 प्रश्न। ठीक है, 100 में से 50 का टारगेट है। किसी भी किताब से पढ़ा हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में जीके जीएस आता है, तो आपको ये सही करके दिखाना है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर किए हुए। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तापमान में वृद्धि होगी तो वायु की तापीय चालकता घट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, तापीय चालकता घट जाएगी। बिना उपग्रहों वाला ग्रह इनमें से कौन सा है जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो बिना उपग्रहों वाले ग्रह हैं बुध और शुक्र दोनों। ऑप्शन नंबर सी, बुध और शुक्र दोनों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मछली के प्रजनन की प्रक्रिया को कहा जाता है फिशिकल्चर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी फिशिकल्चर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मलेरिया के कीटाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो मलेरिया के जो कीटाणु की खोज की गई थी वो की गई थी आपकी रोनाल्ड रॉस के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है, रोनाल्ड रॉस। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहां स्थित है? तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ये आपका पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, पुणे। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहां पर स्थित है? तो भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र ये स्थित है आपका गोवा में। ऑप्शन नंबर बी, गोवा राइट आंसर है। फ्यूज के पदार्थ का इनमें से क्या अधिक या निम्न होना चाहिए? तो फ्यूज का जो पदार्थ होता है ना, उसका गलनांक कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, गलनांक कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है लीनियस को। ऑप्शन नंबर डी, लीनियस यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेसर का निष्पादन समुद्र तल की तुलना में कैसा होगा? तो वायु कंप्रेसर बहुत ऊंचाई पर ले जाओगे तो समुद्र तल की तुलना में उसका निष्पादन निम्न होगा। ऑप्शन नंबर सी, निम्न। सबसे आघातवर्धनीय धातु इनमें से कौन सी है? तो सबसे अच्छी आघातवर्धनीय धातु जिसको पीट पीट कर आप बिल्कुल पतला कर सकते हो, सोना है। ऑप्शन नंबर बी, सोना यहां पर राइट आंसर है। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है क्या कहलाता है? तो पदार्थ का केंद्र यहां पर संपूर्ण भार प्रभावी होता है, गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्व केंद्र राइट आंसर है। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम बताइए। तो NaOH सूत्र का सामान्य नाम होता है कास्टिक सोडा। ऑप्शन नंबर ए, कास्टिक सोडा। नेत्रगोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो नेत्रगोलक जो होते हैं ये आपके 6 मांसपेशियों के सेट के द्वारा चालित होते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है, 6 मांसपेशियों के सेट के द्वारा। हैबर की प्रक्रिया किसके भी निर्माण में प्रयुक्त की जाती है? तो हैबर विधि जो होती है अमोनिया के निर्माण में भी प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया का निर्माण में प्रयुक्त होती है। किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है इनमें से किस पर? तो किसी भी पदार्थ की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो तापमान पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए, तापमान पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिसर की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिसर इसकी स्थापना हुई थी आपकी 15 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका भी 15 अक्टूबर राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र आपका उपग्रह जो है वो है आपका चंद्रमा। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, चंद्रमा राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक उपग्रह की बात हो रही है, बाकी हम लोगों ने तो बहुत सारे ऐसे उपग्रह सैटेलाइट भेजे हैं। डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज की गई थी वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, वाटसन और क्रिक। रात्रि के समय आकाश में कौन सा रंग लाल, कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो लाल कलर का दिखाई देता है मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर ए, मंगल लाल दिखाई देता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। ऑप्शन नंबर ए, वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होगी? तो सबसे अधिकतम जो आवृत्ति होगी वो होगी अवरक्त किरणों की। ऑप्शन नंबर डी, अवरक्त किरणों की सबसे अधिक आवृत्ति होगी। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहां है? तो मलेरिया रिसर्च सेंटर ये आपका दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली राइट आंसर है। आधुनिक दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है
जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो। 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जो जनक है वो है आपके जोसेफ लिस्टर। ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ लिस्टर। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है आपका साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा। मैनोमीटर यंत्र का उपयोग इनमें से किसे मापने के लिए होता है? तो मैनोमीटर का उपयोग होता है गैसों के दाब को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर ए, गैसों के दाब को मापने के लिए। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाएगी अवकरण। ऑप्शन नंबर बी, अवकरण, राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि जो यात्रा करती है वो करती है अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। ऑप्शन नंबर बी, यात्रा करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्न में से किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता? तो ध्वनि जो है वायु और पानी से जा सकती है। निर्वात से ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी, निर्वात राइट आंसर है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व बताइए। तो सभी अम्लों में सबसे अधिक जो समान तत्व है वो रहेगा आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में जर्मेनियम अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर सी, जर्मेनियम अनिवार्य तत्व है। इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई? तो इंसुलिन की जो खोज की गई बैटिंग एवं बेस्ट के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए, बैटिंग एवं बेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो पक्षियों से संबंधित जो अध्ययन है ये आपका ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों से संबंधित विज्ञान का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन राइट आंसर है। अंगूर का उत्पादन संबंधित है किससे? तो अंगूर का जो उत्पादन है ये विटीकल्चर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, विटीकल्चर राइट आंसर है। E बराबर MC स्क्वायर को प्रतिपादित किया था किसने? तो E बराबर MC स्क्वायर आइंस्टाइन ने यह प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर बी, आइंस्टाइन ने। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो उत्तल दर्पण के द्वारा काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर सी, काल्पनिक एवं सीधा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। ऑप्शन नंबर बी, स्लाइडेन एवं स्वान। रडार का अर्थ बताइए क्या होता है? तो रडार का अर्थ होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ऑप्शन नंबर ए, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यहां पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? तो पीएच मान का निर्धारण किया था सारिसन ने। ऑप्शन नंबर डी, सारिसन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पीएच मान के लिए। कीटों के बारे में अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कीटों के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं इसको एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, एंटोमोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा। रेडियम प्राप्त किया जाता है किससे? तो जो रेडियम है आपका यह प्राप्त किया जाता है पिच ब्लेड से। ऑप्शन नंबर सी, पिच ब्लेड राइट आंसर है। सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है किसके द्वारा? तो सोनार जो है आपका ये समुद्री यात्रियों के द्वारा उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, समुद्री यात्रियों के द्वारा। ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो ऑक्सीकरण को परिभाषित किया गया है इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में। ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में। कैलामाइन एक अयस्क है इनमें से किसका? तो कैलामाइन जो है ये जिंक का एक अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी, जिंक का एक अयस्क है कैलामाइन। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बताइए। तो सबसे अधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है वो है आपका शनि। ऑप्शन नंबर सी, शनि राइट आंसर है। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ट्रांसफॉर्मर जो है आपका ये चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है ट्रांसफॉर्मर। नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? तो नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है ऑप्थेमोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्थेमोलॉजिस्ट राइट आंसर है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों का जो अध्ययन होता है उसको फाइकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, फाइकोलॉजी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश तरंग उदाहरण है इनमें से किसका? तो प्रकाश तरंग जो उदाहरण है ये आपका ध्वनि चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग। निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है? तो दर्पण को चमक देने के लिए यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है दर्पण को चमक देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर में पारे के ऊपर के स्थान में थोड़ी आर्द्रता प्रवेश कराने पर क्या होगा? तो बैरोमीटर में पारे के ऊपर के स्थान पर थोड़ी सी आर्द्रता प्रवेश कराएंगे तो पारे का स्तंभ एकदम से गिर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, स्तंभ गिर जाएगा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का जो स्वाद होता है वो होता है खट्टा। ऑप्शन नंबर बी, खट्टा होता है अम्ल का स्वाद। सूर्य में नाभिकीय ईंधन बताइए क्या है? टाइपिंग मिस्टेक है, ईंधन होना चाहिए। तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन है आपका हीलियम। ऑप्शन नंबर ए, हीलियम नाभिकीय ईंधन है।
मेलाकोनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? तो मेलाकोनाइट जो है ये तांबे का खनिज होता है। ऑप्शन नंबर ए तांबे का खनिज है मेलाकोनाइट। शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की दूसरी सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है आपकी अग्नाशय ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी अब अग्नाशय ग्रंथि। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकासवाद का जो सिद्धांत दिया गया है ये दिया गया है आपका चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकासवाद का सिद्धांत को दिया गया है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी आपकी 1905 में। ऑप्शन नंबर बी 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना हुई थी। भारत तथा चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था 29 अप्रैल 1954 को। ऑप्शन नंबर 29 अप्रैल 1954। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति किसकी थी? तो 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन जो है उत्तम है, ये वॉल्टेयर का कथन था। ऑप्शन नंबर बी वॉल्टेयर ने यह कहा था। पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो पुनर्जागरण का जो प्रारंभ हुआ ये हुआ है आपका इटली से। ऑप्शन नंबर बी इटली यहां पर राइट आंसर है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इनमें से कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी शासक था वो था आपका इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम लोधी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व शाकाहारी दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? तो विश्व शाकाहारी दिवस जो मनाया जाता है आपका 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 3 अक्टूबर राइट आंसर हो जाएगा। लव म्यूजियम किस देश में स्थित है? तो प्रसिद्ध लव म्यूजियम ये आपका फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी फ्रांस राइट आंसर है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर ए सिराजुद्दौला राइट आंसर हो जाएगा। प्याज का खाद्य अंश कौन सा है? तो प्याज का खाद्य अंश या खाने योग्य जो भाग है वो है आपका तना। ऑप्शन नंबर डी तना राइट आंसर है। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन नंबर बी बेगम हजरत महल राइट आंसर है। चेका का संगठन किसने किया था? तो चेका जो है आपका लेनिन ने इसका संगठन किया था। लेनिन ऑप्शन नंबर ए लेनिन राइट आंसर है। द फॉल ऑफ मैन किसकी प्रमुख कृति है? तो द फॉल ऑफ मैन ये माइकल एंजेलो की प्रमुख कृति है। ऑप्शन नंबर डी माइकल एंजेलो। चिली की राजधानी बताइए कहां पर है? तो चिली की राजधानी जो है आपकी ये आपकी सेंटियागो। ऑप्शन नंबर डी सेंटियागो यहां पर राइट आंसर है। अहोम विद्रोह किस राज्य में हुआ था? अहोम विद्रोह तो अहोम विद्रोह हुआ था असम राज्य में। ऑप्शन नंबर ए असम राज्य। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र ये आपका कानपुर में है। ऑप्शन नंबर सी कानपुर राइट आंसर है। विश्व में सर्वाधिक भारी धातु कौन सी है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से विश्व में सर्वाधिक भारी धातु है ओस्मियम। ऑप्शन नंबर सी ओस्मियम। मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो प्रसिद्ध मोपला विद्रोह ये केरल राज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य में हुआ था मोपला विद्रोह। पीपल वृक्ष सबसे अधिक कौन सी गैस छोड़ता है? तो पीपल का जो वृक्ष है सबसे अधिक छोड़ता है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर यहां पर सी ऑक्सीजन राइट आंसर है। भारत का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशन कब हुआ था? सबसे पहले समाचार पत्र प्रकाशन भारत में हुआ था 1780 में। ऑप्शन नंबर 1780। शब्द चक्र किस खेल से संबंधित है? तो शब्द चक्र ये आपका पोलो से संबंधित शब्द है। ऑप्शन नंबर डी पोलो से संबंधित शब्द है। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों का सेनापति था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर लॉर्ड कॉर्नवालिस। अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहां थी? तो अहिल्याबाई होलकर की जो राजधानी थी वो थी आपकी माहेश्वर। ऑप्शन नंबर ए माहेश्वर राइट आंसर हो जाएगा। अल बरूनी का मूल नाम क्या था? तो अल बरूनी का मूल नाम था अब रेहान या अबू रेहान। ऑप्शन नंबर डी अबू रेहान राइट आंसर है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो कार्य करने की दर को कहा जाता है शक्ति। ऑप्शन नंबर सी शक्ति कार्य करने की दर कहलाती है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फलों में आपका पाया जाता है साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान है वो है 7.4। ऑप्शन नंबर सी 7.4 राइट आंसर हो जाएगा। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो यूनिसेफ दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 11 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर 11 दिसंबर। बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो बौद्ध धर्म मानने वालों की सबसे अधिक संख्या जो है वो है महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। किस अभिनेत्री को वीनस की मूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो वीनस की मूर्ति के नाम से जाना जाता है मधुबाला को। ऑप्शन नंबर सी मधुबाला राइट आंसर है। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी 14 जुलाई। हजरत बल दरगाह कहां है? तो हजरत बल दरगाह जो है आपकी वो है आपकी जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जो देश है वो है आपका अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान राइट आंसर है। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? तो दिल्ली का प्राचीन नाम था योगिनीपुर।
ऑप्शन नंबर आपका बी योगनीपुर राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली का प्राचीन नाम। टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? तो टीपू सुल्तान के पिता का जो नाम है वो था आपका हैदर अली। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी हैदर अली राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम एशियाई खेल में भारत का कौन सा स्थान मिला था भारत को? सबसे पहला जो एशियाई खेल हुआ था उसमें भारत को मिला था दूसरा स्थान। ऑप्शन नंबर बी दूसरा स्थान मिला था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जाना जाता है फ्रियोन के नाम से। ऑप्शन नंबर ए फ्रियोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC। डीएनए जांच केंद्र कहां पर है? तो डीएनए जांच केंद्र है आपका हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा सी हैदराबाद। किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी? तो किसी भी पदार्थ की जो आंतरिक ऊर्जा है ये आपकी तापमान पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए तापमान पर। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी घट जाएगी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज की गई थी आपकी बैटिंग एवं बेस्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बैटिंग एवं बेस्ट। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिसर की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिसर 15 अक्टूबर 1990 में हुई थी इसकी स्थापना। डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज की गई थी आपकी वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी वाटसन एवं क्रिक। मलेरिया का कीटाणु की खोज किसके द्वारा की गई? तो मलेरिया का जो कीटाणु है उसकी जो खोज की गई थी वो की गई थी आपकी रोनाल्ड रॉस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए रोनाल्ड रॉस राइट आंसर है। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी आवृत्ति सबसे अधिकतम होगी? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सबसे अधिकतम आवृत्ति किसकी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।